आप सकुशल भारत लौट गए, इसका आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? स्पेशली आई विल गिव क्रेडिट टू मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने, उनके वजह से मैं दिल्ली तक तो पहुंच गया आराम से, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं हुई। कोई हमारा वहाँ मदद नहीं कर रहा था, सिर्फ इंडियन फ्लैग जो थी वो बहुत मदद कर रही थी। आप इंडियन फ्लैग लेके कहीं भी जाओ, आपको रिस्पेक्ट का नज़र से देखा जाता है। ये नहीं कि कहीं से ये लोग रिफ्यूजी पकड़ के लाए हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं महसूस होता। फ्लैग का बहुत, वहाँ पे फ्लैग मतलब आपकी जान। ये सामने से तो नहीं देखा, बट मैंने गन बटते हुए देखा, क्यों मेरे फ्लैट के पीछे ये लोग गन बांट रहे थे। यूक्रेनियन लोगों को यूक्रेनियन आर्मी ने बांटा है। बट हाँ, वहाँ ये था कि बम्बार्डमेंट का आवाज़ हमेशा आता था। वहाँ 3 ही बम गिरे थे जब तक मैं वहाँ था। घबरा गए हम लोग सभी, क्या होगा अब, कैसे मेरा बेटा आएगा वहाँ से। तो उसके बाद तो हम लोग तो बहुत चिंतित थे। फिर हम लोग मीडिया वाले, प्रेस वाले आए हैं, वो हम लोग को बताएं कि ठीक है, आप लोग का बात हम आगे ले जाएंगे सरकार तक। सरकार, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग सहयोग करेंगे आप लोग का, और भारत सरकार आपके बच्चे को सकुशल वापस लाएगी। जो मेडिकल आज जो हमारे विदेशों में पैसा जा रहा है, इंडिया का पैसा, यदि इस देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री गंभीरता से इसको लेंगे तो मैं समझता हूं कि इंडिया में ही हमारा पैसा रहेगा और हमारे छात्र को अच्छे मेडिकल एजुकेशन मिलेगा। सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हमारा 2020 में कोरोना से जूझ रहा था, पूरा देश कोरोना महामारी का सामना कर रहा था और किसी प्रकार से उस समय भारत के अन्य राज्यों में जो लोग फंसे हुए थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री उन्हें सभी को घर पहुंचाने का काम किया। और आज भी हमारे देश के जो छात्र हैं वो यूक्रेन में जाकर के महायुद्ध में फंसे हुए हैं, जो युद्ध रसिया और यूक्रेन के बीच में है। लेकिन वहीं से वहां के भी लोगों को भी हजारीबाग पहुंचाने का काम, घर तक पहुंचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री के सहयोग से हो पाया है। और आज हम यहाँ पे हैं हजारीबाग में, और हमारे साथ यूक्रेन से वापस सकुशल लौटे छात्र हैं जो एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए वहां पे गए हुए थे, तुषार राज जी। सबसे पहले तो भारत में आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ पे क्या चीज का पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे? आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। तो एमबीबीएस का तैयारी करने गए थे, तो पहला हमारा कड़वा सवाल ये चीज होगा कि आप भारत से यूक्रेन गए हुए थे। भारत में भी सारा कुछ फैकल्टी है पढ़ाई का भी, लेकिन आपको यहाँ से आप वहाँ जाने का रीजन क्या है? Because study is cheaper there and here is too expensive. It's more than 1 crore. How a middle class family will manage this? It's not मतलब possible. ये है कि यदि आप इंडिया में रह करके एमबीबीएस की तैयारी करना चाहेंगे तो आपका खर्च बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप नॉर्मल फैमिली वाले लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि वहाँ पे चीप ये है एजुकेशन, चीप एजुकेशन को लेकर के। लेकिन यहाँ से जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ का है, यहाँ से कितना बेस्ट वहाँ पे है? Because there is the daily basis of examination. You can see daily basic examination. That is far better because your concept will get clear and your examination fear will be zero. No examination fear. तो अब हम बात करेंगे कि आखिर आप यहाँ से वहाँ पे गए हुए थे पढ़ाई, लेकिन वहाँ पे युद्ध छिड़ गया, तो उस समय आप किन किन कठिनाइयों का सामना वहाँ पे किए? जैसा कि आप कल यहाँ पे लौटे हैं, लेकिन ये युद्ध पिछले कई दिनों से चल रहा है। वहाँ पे खाने की कमी थी, वहाँ पे पैसा कैश नहीं था लोगों के पास, और उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे हम लोग 5 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का सख्त हिदायत था कि आप 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि लाइट्स कहीं नहीं जल रही थी, पूरा अंधेरा कर देते थे वो। ये सारा दिक्कत था। तो अभी पिछले कुछ दिनों से तो वहाँ पे और ज़्यादा तेज हो गया था युद्ध, तो उस समय आप लोग को वहाँ पे रहने या फिर और सारी पढ़ाई करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ऐसी स्थिति में तो पहली बात कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सुबह से शाम तक सायरन की आवाज़ सुनाई देगी, बम्बार्डमेंट की आवाज़ सुनाई देगी, कभी फायरिंग की आवाज़ आएगी, कभी लोग पैनिक करने लगेंगे, अचानक से सायरन बजा तो आपको बंकर जाना पड़ेगा। ये है वहाँ पे सिचुएशन था, मतलब डर का पूरा सिचुएशन था, सारे लोग बहुत डरे हुए थे। आप वहाँ पे किस वर्ष में गए हुए थे तैयारी को लेकर? 2019 में गया था, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। 2019 में गए थे और अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हैं, और आपका अभी पढ़ाई जो है अधूरा ही है, लेकिन युद्ध छिड़ गया है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई किस प्रकार से पूर्ण करा सके यहाँ के सरकार के द्वारा? गवर्नमेंट को बस हमारी किसी तरह पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, ये नहीं कि हमारा फ्यूचर लैग चला जाए। हमें समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, मतलब सोच रहे फ्यूचर में क्या होगा।
मतलब कि जिस उम्मीद के साथ गए हुए थे वो यदि पूरा हो जाए और ये अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर पाए, लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा कि युद्ध जब समाप्त होगा तभी फिर से वापस जा सकेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक प्रश्न और है कि आप सकुशल भारत लौट गए, इसका आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? स्पेशली आई विल गिव क्रेडिट टू मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने, उनके वजह से मैं दिल्ली तक तो पहुंच गया आराम से, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं हुई। तो मोदी गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को सारा क्रेडिट देना चाहते हैं, आप सारा क्रेडिट उनको क्यों देना चाह रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिम वी आर हेयर। कोई हमारा वहाँ मदद नहीं कर रहा था, सिर्फ इंडियन फ्लैग जो थी वो बहुत मदद कर रही थी। आप इंडियन फ्लैग लेके कहीं भी जाओ, आपको रिस्पेक्ट का नज़र से देखा जाता है। ये नहीं कि कहीं से ये लोगों रिफ्यूजी पकड़ के लाए हैं, ऐसा आपको कहीं नहीं महसूस होता। फ्लैग का बहुत, वहाँ पे फ्लैग मतलब आपकी जान, ये हालत था। तो इंडिया का पहचान, जैसा कि आपने सुना कि फ्लैग आपके पास है तो आपको कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि जान रहा है कि ये भारत का है और भारत का जो ताकत है वो सभी देशों अभी रूबरू है। सभी देश जानते हैं कि भारत की वास्तविक ताकत क्या है। तो अब मेरा प्रश्न ये रहेगा, एक और प्रश्न है कि आप वहाँ पे पढ़ाई तो करने गए, लेकिन और भी अभी छात्र बहुत सारे हैं जो सकुशल नहीं लौट पाए हैं, उनके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस उनको भी किसी तरह घर ले आए, क्योंकि सारों के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। क्योंकि किसी का भी बच्चा अगर बाहर जाता है और उस युद्ध में फंस जाए, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम तो पढ़ाई करने गए थे, हम वहाँ युद्ध तो देखने नहीं गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग किसी तरह जल्दी जल्दी घर आ जाए अपने पेरेंट्स के पास। आपको आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? वहां से गाड़ी पकड़ना, फिर ट्रेन पकड़ना, या फिर किस प्रकार से आप आए यहाँ पे? पहले तो हम लोग, जब यूनिवर्सिटी ने हमारी बोली 28 तारीख को सुबह कि आप 9 बजे तक पूरी खाली करो, जितने बच्चे सबके सब यहाँ जाओ, तो उन्होंने बस अरेंज किया हमारे लिए, जो हमें वहाँ रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया। फिर रेलवे स्टेशन से हम फिर वहाँ गए, चौक एक जगह का नाम है, वहाँ पे चौक एक जगह का नाम है, वहाँ गए। वहाँ से फिर हम लोग, वहाँ से फिर इमिग्रेशन कराया, फिर पैदल कुछ 20 किलोमीटर के लगभग चला। उसके बाद हम लोग हंगरी बॉर्डर के पास पहुँचे, तो वहाँ से हमें ट्रेन मिल गई। फिर हमारी आसान हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर बुदापेस्ट पहुँचने के बाद एम्बेसी वाले आए, हमें वो ले गए, कुछ दिन एम्बेसी में रखा। उसके बाद फिर होटल में शिफ्ट कर दिया। होटल में तो काफ़ी आराम था, क्योंकि एम्बेसी में बहुत ज़्यादा बच्चे होने की वजह से वो फैसिलिटी दे नहीं पा रहे थे, ये दिक्कत हो रहा था। बाकी वैसा कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जिसने छात्र अभी एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या यूक्रेन जा करके पढ़ाई करने के लिए कहेंगे, या फिर भारत के सरकार को कहेंगे कि यहाँ भी उसी प्रकार से चीप एजुकेशन का जो है सिस्टम लागू किया जाना चाहिए? देखिए, आप किसी को राय नहीं दे सकते हो कि आप क्या करना है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे करोगे चीपर, तो बच्चे क्यों जाएंगे बाहर? कोई भी नहीं जाना चाहता अपना देश छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पे है ही नहीं, अब 1 करोड़ तो सबके बस की चीज़ है नहीं। कोई नॉर्मल आदमी तो 1 करोड़ दे नहीं सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को बोलता हूँ, फ़ी कम कर दो आप। और रिजर्वेशन के लिए भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। रिजर्वेशन कोटा की वजह से हम लोग आधा तो सीट ही नहीं मिलता है। अब मार्क्स लाओगे, सीट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन है। ये भी दिक्कत है, और बाकी कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, यहाँ से आपने सुना कि ये सारी समस्याएं आता है। अच्छा, एक बात और है कि आप वहाँ पे कभी बमबारी वगैरह या फिर फायरिंग वगैरह भी देखा था सामने से? मैंने सामने से तो नहीं देखा, बट मैंने गन बटते हुए देखा, क्यों मेरे फ्लैट के पीछे ये लोग गन बांट रहे थे। यूक्रेनियन लोगों को यूक्रेनियन आर्मी ने बांटा है। बट हाँ, वहाँ ये था, बम्बार्डमेंट का आवाज़ हमेशा आता था। वहाँ 3 ही बम गिरे थे जब तक मैं वहाँ था। उसके बाद जैसे हमने 28 को वहाँ से खाली किया, 29 के बाद आपने न्यूज़ में देखा ही है क्या हुआ। इसीलिए हमारी उस पता चल गया था, इसलिए यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने हमें जल्दी से जल्दी निकाल दिया वहाँ से। तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप अपने देश को छोड़ करके कहीं दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई करने गए हैं, और वहां पे इस प्रकार के यदि युद्ध छिड़ जाता है और उस समय अपने भारत के सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है, ठोस कदम, कि जितने भी छात्र यहाँ से गए हुए हैं वो सकुशल अपना देश वापस आ जाए, तो सबसे बड़ी बात ये होता है। और आज हमारे हजारीबाग के छात्र ही नहीं, बल्कि देश के तमाम छात्र एक एक करके धीरे धीरे किसी भी प्रकार से सकुशल वापस लौट रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे इनके गार्जियन, माता पिता, जो इसके सकुशल वापस लौटने के खबर से और देख करके, सामने से देखने के बाद जो खुशी होता है, वो चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य श्री बटेश्वर मेहता और प्रोफेसर जयप्रकाश आनंद जी इनको सम्मानित भी किए भारत सकुशल लौटने के लेकर के, और इनके जो है मंगलमय जीवन की कामना भी किए।
यहाँ से अब हम बात करेंगे जो तुषार राज जी का पिताजी हैं और इनके माताजी हैं, इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जब अपने बच्चे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपना जो अचीवमेंट है वो पूरा करने के लिए भेजे थे और सकुशल अभी किसी युद्ध के वजह से फिर से आए हुए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो ये सकुशल रिटर्न हो गए हैं, तो इस विषय पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो हम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई अर्पित करना चाहेंगे कि जिनके अथक प्रयास से हमारा बच्चा सकुशल घर आया, और साथ ही हमारे लोकल नेता बाटेश्वर प्रसाद मेहता और अजय मारू और डॉक्टर आरसी प्रसाद, इन लोगों ने, और प्रेस मीडिया वाले लोगों ने, दैनिक जागरण के प्रेस मीडिया वाले लोग, प्रभात खबर के मीडिया वाले लोग और प्रातः आवाज़ के मीडिया वाले लोग, हिंदुस्तान पेपर के मीडिया वाले लोग, दैनिक जागरण के मीडिया वाले लोग, आज तक के मीडिया वाले लोग, सारे मीडिया वाले लोग मित्र और हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे सीओ के सदर के सीओ साहब और पदाधिकारी में करीब करीब इशाक के सीओ साहब, सारे लोगों ने हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहा, हमेशा हौसला बढ़ाते रहा, बोलते रहे कि आपका बच्चा को सकुशल वापस लाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। झारखंड सरकार से जो है हेमंत सोरेन के पीए साहब का भी फ़ोन आया और यहाँ के सांसद जयंत सिन्हा का भी फ़ोन आया। हमेशा इन लोगों ने हम लोगों को हौसला का अफजाई करते रहे और इसका आज अथक प्रयास के चलते आज हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास है। हम लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत ही गदगद हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग करना चाहूँगा कि अब हमारे बच्चे के भविष्य की तरफ और भारत में लौटे सभी बच्चे के भविष्य की ओर भी ध्यान देने की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि इन लोगों का भविष्य अभी जो अधर में दिख रहा है, भविष्य पुनः सेटल हो। हम गार्जियन सब बहुत अथक मेहनत करके, प्रयास करके और बच्चे को किसी तरह से फ़ॉरेन भेज करके मेडिकल की पढ़ाई करा करके डॉक्टर बना करके देश की सेवा में समर्पित करना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे का भी भविष्य और जो हम सोचे थे कि हमारा समाज का भी भविष्य उज्जवल हो, हमारे समाज में अच्छे ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, ये पूर्ण हो सके। इसलिए मैं इन दोनों से, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ को यह मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो यहाँ से आपने सुना और अब हम बात करना चाहेंगे माताजी से, जो तुषार राज जी का माताजी हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है माँ को, क्योंकि ये खबरें लगातार सुनते आ रहे हैं कि यूक्रेन में वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है और मेरा बेटा वहाँ पे है, तो माता को ज़्यादा तकलीफ होता है। पिताजी तो किसी तरह रह लेते हैं। माताजी, आप क्या कहना चाहेंगे जब लगातार से आप इस प्रकार के खबरें सुनते हैं कि वहाँ पे युद्ध इतना तेजी से चल रहा है, इस विषय पर आपको किस प्रकार लग रहा था? हम तो वहाँ पर सुने तो बहुत चिंता हुई और घबरा गए हम लोग सभी, क्या होगा, अब कैसे मेरा बेटा आएगा वहाँ से। तो उसके बाद तो हम लोग तो बहुत चिंतित थे। फिर हम लोग मीडिया वाले, प्रेस वाले आए हैं, वो हम लोग को बताएं कि ठीक है, आप लोग का बात हम आगे ले जाएंगे सरकार तक। सरकार, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग सहयोग करेंगे आप लोग का, और भारत सरकार आपके बच्चे को सकुशल वापस लाएगी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आपका बच्चा आपके नज़रों के सामने है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। चलिए, तो यहाँ से आपने देखा कि इसी प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों से जो भी छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भी सकुशल लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे सामने आज यहाँ पे देखें कि तुषार राज जो एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, वहाँ पे पढ़ाई करने गए थे और आज सकुशल लौटे हैं। और इन लोगों का बस यही मांग है कि हमारा पढ़ाई अभी अधूरा है और इसे पूरा करने का जिम्मा भी भारत के सरकार ले ले, किसी भी प्रकार से उसे पूर्ण कराने का जिम्मा ले, तो इनका भी जो फ्यूचर है वो भी बेस्ट बनते हुए चला जाएगा। तो यूक्रेन से वापस सकुशल लौटे तुषार राज जी को स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य श्री बटेश्वर मेहता जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम बात करना चाहेंगे कि जब सकुशल हमारे देश के छात्र लौटते हैं तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मैं खुशी जाहिर कर रहा हूं कि मेरे देश के जितने बच्चे, छात्र छात्राएं, नौजवान किसान जो गए थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए,
देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने सकुशल भारत लौटाया है। इसके लिए मैं पहले उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने यह साबित कर दिया कि यह देश जो भारत है वह अखंड भारत है, और अखंड भारत के प्रधानमंत्री का संदेश पूरे विश्व, जो राष्ट्र ध्वज है हमारा, तिरंगा झंडा है, उसका शक्ति आज पहचानने के पूरे देश को मिला कि इसकी शक्ति क्या है। मैं पूरे देशवासियों की ओर से तमाम जो हमारे आए हैं छात्र छात्राएं, उनको मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे मृतक छात्र हैं, 3 छात्र मृतक हुए हैं इंडिया का, उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख के बेला में दुख सहने की शक्ति प्रदान हो, और उनके परिवारों को सरकार 1-1 करोड़ रुपया, राज्य सरकार, जिस राज्य का है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके 1-1 करोड़ रुपया का राशि भुगतान करें। साथ ही साथ जो मेडिकल, आज जो हमारे विदेशों में पैसा जा रहा है, इंडिया का पैसा, यदि इस देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री गंभीरता से इसको लेंगे तो मैं समझता हूं कि इंडिया में ही हमारा पैसा रहेगा और हमारे छात्र को अच्छे मेडिकल एजुकेशन मिलेगा। यहाँ एजुकेशन के अभाव में यहाँ काफ़ी कॉलेजें जो हैं जिसमें काफ़ी फीस लगता है, करोड़ रुपया लगता है, और गरीब के बेटा, किसान का बेटा और सुरेंद्र मेहता जैसे समाज सेवी का बेटा यूक्रेन में पढ़ाने की शक्ति यहाँ झारखंड में नहीं होता। यूक्रेनी वाला लड़का गया है और इसकी माता भी काफ़ी मेहनत करके इन लोग को सींच रहा है, पढ़ा रहा है, और डॉक्टर बनेगा तो देश का गौरव बनेगा, राज्य का गौरव बनेगा। हम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि इस राज्य में और इस देश में ऐसा मेडिकल कॉलेज खोले सस्ते दर पर कि आम गरीब और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा डॉक्टर बन सके। सभी में विद्वता है लेकिन व्यवस्था नहीं रहने के चलते वह पढ़ा नहीं पा रहा है। आज भी आप देखिए झारखंड सरकार में हम जहाँ हैं, 8-8 डॉक्टरों का पोस्ट है, वहाँ 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर से काम चल रहा है। तो डॉक्टर आज पूरा होता तो ये हालात नहीं होता। और मैं खास करके अभी दूरभाष पर बात हुआ अजय मारू जी, उनसे को हम बधाई देते हैं, दूरभाष पर बधाई दिए हैं। राजनाथ सिंह जी के पीए को बधाई दिए कि जिन्होंने ये अहम भूमिका निभाकर हजारीबाग के धरती पुत्र नीचाक का बेटा, कुरहा गांव का रहने वाले को आपने यहाँ पहुँचाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और कल 9 बजे रामेश्वर महतो विद्यालय चंदा में इन लोगों को सम्मान स्वागत करेंगे। साथ ही बच्चों को टिप्स देंगे कि किस तरह से यूक्रेन में पढ़ाई होती है, वहाँ का क्या व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था का भी लागू करना चाहिए हमारे देश में, ताकि दूसरे देश में हमारा पैसा भी नहीं जाए और बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। यही मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। मैं बटेश्वर प्रसाद मेहता, बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि भारत में भी उस प्रकार के शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए, उतने सस्ते दर पर यहाँ भी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारे देश के छात्र हमारे ही देश में रह करके पढ़ाई पूरा कर पाए और हमारे ही देश में सेवा भी दे पाए। तो सफर नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।